राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। हे करुणामय युगल सरकार, ना मैं धर्मनिष्ठ हूँ, ना मैं आत्मज्ञानी हूँ, और ना ही आपके चरणारविंद की विशुद्ध भक्ति प्रेम है। मैं तो घोर आपकी आज्ञा का विरोध करने वाला नाथ, बस आपकी शरण में हूं। एक बात ये है, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो अनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि। सोहं विपाकावसरे मुकुंद क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे। निमज्जतो अनंत भवार्णवान्तस् चिराय मे कूलमिवासि लब्धः। त्वय्यापि लब्धं भगवन्निदानीम् अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः। मनोत्तमं पात्रमिदं दयायाः। हे प्रभु, मुझ अकिंचन की अनन्य गति आप हो। हे शरणागत रक्षक, मैं आपकी शरण में आया हूं। संसार में कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं जो हमने किया ना हो। अनेकों जन्म में हजारों बार मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध पाप कर्म किया, और प्रभु अब विवश होके उन फलों को भोग रहा हूं। इसलिए वो दिव्य साधन तो बन ही नहीं सकते जिससे मैं आपको रिझा पाऊं। हे कृष्ण, हे मुकुंद, हे युगल सरकार, बस आपके चरणों का आश्रय लेकर रो सकता हूं, क्रंदन कर सकता हूं। प्रभु, मैं अपने कर्मों के अनुसार इस बड़े भयावह संसार सागर में फंस गया हूं, डूब रहा हूं। आज बहुत विलंब से पता चला कि संसार से उद्धार होने का एकमात्र उपाय आपके चरणारविंद है। हे भगवान, मैं आपकी दया का पात्र हूं, आप हम पर दया कीजिए।
नाथ, आपके रिझाने वाला कोई साधन हम में नहीं है। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल मात्मसात् कुरु, कृपया केवल आत्मसात् कुरु। प्रभु, हजारों अपराध किए हैं नाथ, बहुत अपराधी हूं, पाप से भरा हुआ भयंकर हूं नाथ। इस संसार में अब मेरा उद्धार नहीं हो सकता यदि आप कृपा नहीं करोगे। ये आचार्य महापुरुष प्रार्थना कर रहे हैं, कोई साधारण नहीं, श्री यामुनाचार्य जी महाराज। हे नाथ, इस संसार समुद्र में अब मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे में कोई साधन नहीं। हजारों अपराध आपकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने वाला नाथ, अब तो केवल आपकी कृपा का सहारा है। आप कृपा करके अपनी शरण में आए हुए मुझ असहाय को केवल कृपा कोर से देख लीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। ये मेरा जन है, ऐसा अपनाकर आप देख लेंगे ना, इतने से हमारा काम हो जाएगा। नाथ, अब हमने समझ करके सब कुछ आपकी शरण ली है, अब सबका त्याग कर दिया है, तभी शरणागति मानी जाती है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। सच्ची मानो भगवान की विशुद्ध कृपा होती है, जब कोई हार जाता है और फिर प्रभु के चरणारविंद का दृढ़ भरोसा करके उनको पुकारता है, तभी दिव्यता आ जाती है, तभी दिव्यता। जब तक किसी भी तरह का कर्तृत्व भाव अहम रहता है, तब तक ये शुद्ध शरणागति नहीं होती। पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधून सखीन गुरुन रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् लोकम विक्रांत चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो। हे प्रभु, मैंने आपके लिए, बहुत ध्यान देने योग्य है, शरणागति की स्थिति है, मैंने आपके लिए माता पिता स्त्री सुख पुत्र बंधु मित्र बड़े बूढ़े गुरुजन रत्न राशि धन धान्य खेत घर सारे धर्म और मोक्ष पद, इन सब से मुख मोड़ लिया है। अब तो इस ब्रह्मांड में केवल आपसे ही संबंध है। ये बहुत बढ़िया स्थिति है। ऐसे उपासक को भगवान अपने प्राणों की तरह प्यार करते हैं, जो सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान ऐसे भक्त को बहुत प्यार करते हैं। ये अनंत जन्मों की भटकन इन्हीं से हुई है। ये कर्तव्य ये कर्तव्य ये कर्तव्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् लोकम विक्रांत चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो। आहा, समस्त ब्रह्मांडों को आक्रांत करने वाले आपके चरणारविंद, सबके ऊपर विराजमान सबका शासन करने वाले आपके चरणारविंद। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे प्रिया प्रीतम,
मैं सबका आशा भरोसा छोड़कर बस आपका आशा भरोसा, ये सबसे कठिन है, ये सबसे कठिन। मोह ममता में फंसे हुए, भोगों को भोगते हुए 2-4 माला जप लिए थोड़ा की, तो ये हजारों लोग करते हैं, हजारों हैं ऐसे। लेकिन ऐसे कोई बिरले एक होंगे जो पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधुन सखीन गुरुन रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्मा संत्यज्य, प्रभु के लिए सारे सुखों का त्याग कर दिया, कोई हमारा नहीं, हे प्रभु आपके सिवा कोई हम। ये बहुत ऊंची स्थिति है। ये अम्बरीश जी में स्थिति थी, चक्रवर्ती सम्राट, बहुत रानियां, परिवार, लेकिन कहीं ये गोपी जनों में स्थिति थी, एक नहीं, शास्त्र यूथ की यूथ गोपियां, सब में यही स्थिति थी। परिवार में रहते हुए किसी से कहीं किंचन मात्र लगाओ नहीं, एक मात्र लगाओ श्री कृष्ण में। ये मीरा जी में स्थिति थी, ये बड़े बड़े महाभागवतों में स्थिति रही, नरसिंह मेहता जी में, प्रहलाद जी में, ये सब बड़े बड़े महापुरुषों में ये ऊंचाई की स्थिति है। हम लोग अज्ञान के कारण शरीरों के अंतर में विराजमान सिंहासन में प्रभु को ना देखकर शरीरों से प्यार कर बैठते हैं। ये माँ है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, इन्हीं शरीरों के राग से हमारी दुर्गति होती रहती है। बड़े धन्य भाग हैं जिनकी ये बात समझ में आ जाए कि शरीरों के अंतर में, हृदय देश में भगवान सबके विराजमान हैं। हमें उन्हीं भगवान पर नजर करके सबसे प्यार करना है, सबसे उत्तम व्यवहार करना है। मनोवाक्कायैरनादिकाल प्रवत्तानंता कृत्य करण कृत्याकरण भगवदपचार भागवतोपचारा शय्यापचार रूप नाना विधानंताप चारा नारब्ध कार्यं कृतानो क्रियमाणानो करिष्यमाणाश्च सर्वान् अशेषतः क्षमस्व अनादिकाल प्रवृत्ति विपरीत ज्ञानमात्म विषयं कृष्ण जगद विषयं चा विपरीत वृत्तम चाशेष विषय मध्यापि वर्तमानं वर्तिष्यमानं च सर्वं क्षमस्व। हे भगवान, मन से, वाणी से और शरीर के द्वारा अनादिकाल से अनेकों ना करने योग्य कर्म हमने किया। ये स्वीकार करने से भगवान कृपा करके क्षमा कर देते हैं। अपने को कोई नीच अधम स्वीकार करना ही नहीं चाहता। अहंकार इतना बढ़ा हुआ है, वही दुर्गति करवा रहा है। देखो, ये महामहिम श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, मनोवाक्कायैरनादिकाल प्रवर्तनंता कृत्य करण कृत्याकरण भगवदोपचार भागवतापचार सह्यापचार रूप नाना विधंताप। प्रभु, अनंत काल हो गया जब से सृष्टि हुई, आपके अनुकूल कभी नहीं चले आज तक, इसी से दुर्गति हमारी रुकी नहीं। मन से, वाणी से, शरीर से, अनादिकाल से अनेकों ना करने योग्य कर्म कर रहा हूं, आज भी करता रहा हूं। करने योग्य कर्मों को कभी नहीं किया, अगर किया होता तो मुक्त हो गया होता। प्रभु, आपका और आपके भक्तों का अपराध ही किया है। ये तो भगवान की कृपा से दृष्टि बदलती है, नहीं तो जो स्वभाव है वो संतों के प्रति भगवत भाव नहीं प्रकट होने देता। रंक कर संतन जानत अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। अनर अनलभर संग जन विमुख तजो सब कोय झूठ बोलत सच मानत दोष करत निरसंक रंक कर संतन जानत अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा।
ऐसे लोगों की बहुतायत है जो झूठ बोलते हैं और अपने को बड़ा सुखी मानते हैं कि झूठ बोलकर हमने बहुत कुछ कमा लिया। ऐसे लोग जो अपने को बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन करके बड़े आदमी समझते हैं और संतों को भिखारी मानते हैं। ये अनर्भल दूसरों का अहित करते रहते हैं, अमंगल करते रहते हैं। जो अभिमानी हैं, जो गर्विष्ठ हैं, लोभ और मद से डूबे हुए हैं, ऐसे दुष्टों का कभी संग नहीं करना चाहिए। जो संतों को भिखारी समझते हैं, रंक कर संतन जानत। ये तो बड़ी कृपा श्री भगवान की, जिनकी दृष्टि में संतों में पूज्य भाव हो। नहीं तो लोकवत भाव होता है, पूज्य भाव नहीं होता। अनुकूलता में तो मान सकते हैं कि भगवान के भक्त हैं या गुरु हैं या भगवान हैं। जरा सा उनके प्रतिकूल हुआ तो कभी नहीं मान सकते हो कि संत हैं या भगवान हैं, नहीं मान सकते। ये खूब अनुभव की बात कह रहा हूं, बड़े बड़े सिद्धों के साथ बर्ताव जो हुआ उसको देख के कह रहा हूं। तो हे भगवान, आपके भक्तों का अपराध किया, आपका अपराध किया। नाथ, अक्षम्य है भक्त अपराध। अनाचार रूप नाना प्रकार के अपराध करने वाले मुझ अपराधी को आपने मानो दे दिया। ये हमारे किसी कर्म से नहीं मिला, ये भगवान की कृपा से मिला। उस अपराध पाप कर्मों में जो जमा हुआ कर्म है, उसमें जो कुछ 2, 4, 10 कर्म का प्रारब्ध बना दिया है, जो बन चुका है, उस शरीर में भोगना पड़ेगा। नाथ, शेष तो अभी जमा ही है। उन सभी पापों को मैं कभी नहीं भोग पाऊंगा। इतना जमा स्टॉक कि हम अपने कर्मों को भोग लेंगे, कभी नहीं। इतना स्टॉक जमा है। नाथ, अब आप क्षमा कर दो। ये जो शरीर में प्रारब्ध भोग बन चुका, उसे तो मैं भोग लूंगा, लेकिन जो जमा है प्रभु, उसे भस्म कर दो। हे नाथ, उसे नष्ट कर दो। मेरी अब भटकन मिट जानी चाहिए। प्रभु, मदीया अनादि कर्म प्रवाह प्रवत्ताम, मेरा एक कर्म प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है। भगवत स्वरूप तिरोधान करीं विपरीत ज्ञान जननीं स्वाविषयायाश्च भोग बुद्धिर जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोगत्वेन सूक्ष्म रूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं मायां दासभूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय। नाथ, इस ठगनी माया ने मुझे विपरीत ज्ञान दिया, उल्टा। मैं शरीर हूं, मैं ये भोग सकता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। इस विपरीत ज्ञान से मैं अपने स्वरूप को भूल गया और देह को अपना स्वरूप मान लिया। ये विपरीत ज्ञान की जननी है आपकी माया। इसने मुझे भोग और भोक्ता बनाकर स्वयं भोग भी बन रहा है, कल्पना कर करके। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं था, वही भोक्ता बना, वही भोग बना, वही कर्ता बना, वही कर्म बना। एक के सिवा कोई नहीं था, मन केवल स्वप्न में। ऐसे ही सच्ची एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, एक आत्मा के सिवा कुछ नहीं। प्रभु, मेरी भोग्य बुद्धि ऐसी, देहाभाव, इंद्रियों में ममत्व, भोगों में सुख, क्या आपकी त्रिगुणमयी माया ने मेरी दुर्दशा कर दी। पर ये त्रिगुणमयी माया है तो आपकी। नाथ, मैं आपका दास हूं, आपका किंकर हूं। आहा, दासभूता शरणागतोस्मि तवास्मि दासः। अब आप देख लीजिए, माया भी आपकी और मैं भी आपका हूं। आपका दास हूं, तवास्मि, मैं आपका हूं। और आपका ये वचन है कि जिसने ये कह दिया मैं आपका हूं, आप उसका उद्धार कर देते हैं, आप उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न कर देते हैं। हे प्रभु,
तवानुभूति संभूति प्रीति कराति दासताम, देहि में कृपा नाथ न जाने गति मन्य था। नाथ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चाह कर रहा है, शरणागत कह के, तवास्मी कह के, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका हूं, क्या चाहते हो? तो कह रहे नाथ मैं खुल के बता रहा हूं, आप मुझ पे कृपा करके केवल आप अपनी मुझे दासता दे दीजिए, किंकरता का दान कीजिए। कैसी दासता? मैं आपके प्रेम में डूबा हुआ रात दिन आपका सेवा विचार करता रहूं। देखो, जब आप सेवा भाव में डूबेंगे ना, तो स्वप्न में भी सेवा होती है, जागृत में भी होती है, शरीर से भी सेवा होती है और मानसिक भी सेवा होती है। बड़ा आनंदमय जीवन हो जाता है। मान लीजिए, मान लीजिए स्वप्न भी बड़े मंगलमय होते हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण कहीं भी किंचन मात्र क्लेश हो। आप सच्ची माना ना, केवल अंदर चित्त में प्रभु का स्फुरण हो जाए। बहुत भयावह दुखद संसार है, एक किंचन मात्र दुख छू नहीं सकता। सच्ची माने आप, मतलब यही सुनने के लिए भगवान ने आप सबको एकत्रित किया है कि एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी कृपा की स्थिति है जहां दुख का लेस नहीं है। देखने में लगेगा कि दुख है, लेकिन परम सुख में, परम सुख में। सफीपुर गंगा के किनारे एक घाट है, उनमें एक स्वामी जी थे। उनसे मिलने गए तो उनके वो जो बहुत ठंडी दे के जूड़ी का बुखार गांव में कहते हैं, वो था। तो बड़ी रजाई ओढ़े थे, आवाज ऐसी कराहने की थी। गंगा किनारे कहां दवा, कहां भोजन। तो लगा कि शरीर में स्थिति अगर ना होती तो ऐसा कैसे होता कि आवाज आ रही। शरीर में स्थिति तो ब्रह्मबोध संपन्न सिद्ध महापुरुष कैसे कहे जाते हैं। बच्चा ही थे, एक दो और वयोवृद्ध साथ थे। गए, स्वामी जी ओम नमो नारायण, ऐसे जैसे बुखार में होता। वयोवृद्ध थे, एकदम उठ के बैठ गए। नारायण नारायण बच्चा, कैसे हो? ऐसा लगा। 1 घंटा तक वार्ता होती रही। इतने सुंदर सुंदर एकादश स्कंद के भागवत के श्लोकों का उपदेश करते रहे। अच्छा बच्चा तुम जाओ, फिर अजय ले। अरे उनका बड़ी गलती हुई, महापुरुषों के प्रति ऐसा भाव नहीं सोच। अरे तो देव भाव में है ही नहीं। जैसी स्थिति सुनी थी वैसी स्थिति देखने को पाई। ये बाहर जैसे किसी यंत्र में वायु भरो तो आवाज आएगी ना, ऐसे शरीर दुखी तो आवाज आएगी। बकाया वो नहीं है, उसमें दुख में नहीं, पक्का। वो तो जब निज अनुभव तब समझ में आता है, नहीं तो संतों को कोई जान ही नहीं सकता। तो कह रहे नाथ मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिए। कितना सुख है, जागृत से ज्यादा स्वप्न में सुख है। इतनी गाढ़ अवस्था तो जागृत में नहीं होती। सच्ची मानिए, बस इंतजार करो अपनी शरणागति का। जिस दिन शरणागति हो जाएगी उस दिन लाइव चलने लगेगा। लाइव बैठे बैठे नौनिवृत्त निकुंज का लाइव प्रतिपल क्या हो रहा है निहाल हो जाओगे। मान लीजिए, बस केवल जरूरत इसी बात की है जो रामचरितमानस में कह रहे हैं। इसमें श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य जी कह रहे, पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधून सखीन गुरुन रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च ग्रहाणि च सर्वधर्माश्च संत्यज्य। सब कुछ छोड़कर केवल एक मात्र प्रभु का, वही जननी जनक बंद सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बर डोरी। बहुत बढ़िया दांव लगा है, पूरा दांव मार दो। जैसे दांव में लगाते हैं ना, ऐसे एक दांव लगा दो पूरे का। प्रभु
सबकी ममता त्याग बटोरी, अब कुछ नहीं, आप नरक मिले स्वर्ग मिले बाप के सिवा कोई नहीं। तो नागरीदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, जीत जाओगे। जगह जगह हमने पाया है ये सूत्र, मात तात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा। पुत्र आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, धन की आसक्ति, एक एक आसक्ति को भगवत प्राप्ति से निकालकर नरक में ले जाते देखा गया, एक एक आसक्ति को। और जरा सी आसक्ति प्रभु के चरणों में हो जाए तो नरक से निकालकर परम पद में, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान मिल गए। ये अगर समझ में आ रहा हो आपके, एक जन्म में अब जितना समय बचा है, एक दांव लगा दो, एक जुआ खेल जाओ, सबकी ममता ताग बटोरी एक कोने में रख दो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभीते, ये अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय महीते। छूट तो जाएगा ही, दांव खेल लो, ये दांव जीतोगे, पक्का जीतोगे, क्योंकि आराध्य देव गुरुदेव आपके पक्ष में है। दांव खेले, ये बहुत मलिन बुद्धि है, ये बात मान ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकती। मेरा सर्वस्व हे हरि आप हो, बस एक बार हृदय में आ जाए यही। अभी या तो तुम्हें ब्रह्म बोध हो तो मुक्त हो जाओगे, सो तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। फिर या तो शरणागत हो जाओ, ये मजरेढ़ो बहुत है। मजरेढ़ो माने बीच के, ना ये ज्ञानी है ना अज्ञानी है, शरणागत ना ही है ना तो ब्रह्मबोध है, ये बीच के पूरा समाज का समाज ये बीच में फंसा हुआ है। एक पक्ष में हो जाओ, या तो अज्ञानी असमर्थ होकर प्रभु की शरण में हो जाओ, या तो ज्ञानी होकर स्वयं ब्रह्म बन जाओ। देख लो, कुछ करो, नहीं करोगे तो फिर वो कर्म करोगे जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी। तो नाथ, ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये कुछ और मांगने के लिए नहीं, आपकी दासता, आपकी किंकरता। अभी भजन का सुख नहीं देखा आपने, ऐसा सुख उदाहरण में है ही नहीं जो हम आपको दे सकें। ऐसी लगन लगती है भजन में, जब बार बार मंत्र की कृपा उदय होती है, नाम की कृपा उदय होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी स्थली हो जहां शांत बैठ जाए, न भूख न प्यास न देखना न सुनना, बस यही चलता रहे, यही चलता। ऐसा अद्भुत आनंद। आप सोचो, आपके मनोनुकूल कोई पिक्चर हो, आपका मनपसंद अभिनेता हो अभिनेत्री हो, और आप उसको देख रहे हो तो देखो 3 घंटे आपका मन कहीं नहीं जाएगा। और वो झूठा खेल, वो नासवान अभिनय करने वाले, और कहीं चिदानंद प्रभु आपके मानस पटल पर झलक रहे हो, चिदानंद वृंदावन की शोभा हो, और चिदानंद अभिनय करने वाले प्रिया प्रीतम, चिदानंदमयी लीला, फिर बोलो कैसा सुख होगा। तभी हाय हाय मच जाता है, रुदन शुरू हो जाता है, चिल्लाता है बस मुझे यही सुख चाहिए। और अनंत जन्मों से इसी सुख की खोज कर रहे हैं, पर गलत दिशा में, भोगों में। नाथ मुझे आपकी दासता चाहिए, प्रभु आपका लावण्य ऐसा रूप प्रिया जू का, ऐसा लावण्य लाल जू का है कि आप भावना नहीं कर सकते, मतलब नहीं है क्षमता। जो स्वरूप विराजमान है प्रियाजू के समीप लालजू का, और लालजू के समीप प्रियाजू का, हमारी भावना में अभी इतनी दम नहीं आई है। इतनी दम तो ईश्वर कोटि के ब्रह्मा शंकर आदि में नहीं। प्यारोढ़ुम क्षमते, क्षमते शब्द होता क्षमता, सामर्थ्य। प्यारोढ़ुम क्षमते नयच्छि सुखादि नाम तो यह ध्यान। इतना आनंद, इतना प्रेम, हृदय फेल हो जाए यदि प्रियालाल प्रकट हो जाए। वो तो आचार्य प्रदत्त मंत्र पहले से हृदय को परिपक्व करता रहता है, और द्वंद्वों की मार दी जाती है, वो उसको सह करके इतने मजबूत हृदय हो जाता है, वो प्रेम सहने की योग्य हो जाता है। जैसे गरम ठंडा करते बुलेट प्रूफ शीशा नहीं हो जाता, ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, बार बार प्रतिकूलता अनुकूलता देते देते हृदय को एकदम मजबूत और प्रेम रस रखने की योग्यता मंत्र प्रदान कर, तब वो सहत सहत बाढ़ है भगति
गृहतनु गुरहितगार। अपार सौंदर्य, अपार माधुर्य, अपार लावण्य, अपार प्रतिष्ठान भूत समस्त सुखों के सार, जब मैं आपकी सेवा में होऊंगा तो इससे बढ़कर मुझे और सुख क्या चाहिए। आपका वात्सल्य, आपका दुलार प्रतिपल मैं अनुभव करूंगा। ऐसा अनुभव तैल धारावत अविच्छिन्न स्मरण करने वाले को प्राप्त होता है। तो जब हम जिनके दास हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारी चाहत का विषय है, तो मैं अनन्य चिंतन करूंगा। आपकी दासता और अविच्छिन्न अखंड तैल धारावत आपका स्मरण, नापो आप, ये थर्मामीटर है। अविच्छिन्न अखंड तैल धारावत चिंतन प्रिया प्रीतम का, ये महासुख, मान लीजिए महासुख है। प्रभु से भी कोई चाह नहीं रह जाएगी, पक्की। आपका चिंतन तो चले, चिंतन। कल राधा बाबा की कृपा से, राधा बाबा की थोड़ी देर की स्थिति, थोड़ी देर की तन्मयता, ऐसे ही पहले प्रश्न उत्पन्न करते हैं पूज्य भाई जी महाराज, क्या बाबा की स्थिति। देखो अचानक वो थोड़ी देर के लिए तन्मयता, बाबा की स्थिति बहुत ऊंची स्थिति, राधा बाबा की बहुत ऊंची। तो ब्रह्मबोध संपन्न भी महापुरुष के द्वारा वो अज्ञेय स्थिति है जो राधा बाबा की है, उनके द्वारा भी अज्ञेय है, उनके ज्ञान में भी ना आने वाली वो स्थिति, कुछ क्षण के लिए बहुत ऊंची स्थिति। जब तक हम लौकिक भोगों में, शरीर सुख में निमग्न है, तब तक परमात्मा आनंद की अनुभूति, और जैसे अनुभूतियां शुरू होती तो लालच बढ़ता है, वो क्रम बाई क्रम चढ़ता चला जाता है। प्रभु, जब मैं प्रेम से आपका सतत स्मरण करूंगा, प्रेम में विभोर हो जाऊंगा, तो प्रभु इससे सुंदर और कोई सुख नहीं है। मेरा उद्धार हो गया, मैं पूर्ण हो गया, बस मुझे अखंड स्मृति और अपनी सेवा प्रदान की। ये सार बात है। श्री रामानुजाचार्य जी ये सार बात कह रहे, अखंड स्मृति, अवच्छिन्न तैल धारावत और प्रभु की सेवा। स्वभावतो पास्त समस्त दोषों मशेष कल्याण गुरैक राशिम। भगवान निम्बारकाचार्य। व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमले क्षणम हरिम। जिनके आश्रय मात्र लेने से स्वभाव निर्दोष हो जाता है, कारण शरीर पवित्र हो जाता है। पूज्य पादुड़िया बाबा जी ने कहा, तुम्हारा भजन सफल तभी माना जाएगा जब तुम्हारा स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों पवित्र हो जाए, तुम्हारा स्वभाव पवित्र हो जाए। जैसे सेवक जी कह रहे हैं, या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। मेरा स्वभाव बन गया है श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, ये स्वभाव बन गया है। स्वभाव मतलब कारण शरीर परम पावन हो गया, स्वभाव भगवत भजन का बन गया। सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण धर्म, कृष्णाकार, भगवदाकार मन, भगवदाकार बुद्धि, भगवदाकार चित्त और भगवत दासत्व से युक्त अहम सूक्ष्म भी पावन हो गया। बोले जिनका आश्रय मात्र लेने से स्वभाव निर्दोष हो जाता है, जो समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, मतलब समस्त गुण जिनका आश्रय लिए हुए हैं, जो अपने अंश से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध
इन चारों को प्रकाशित करते हैं। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म स्वरूप जो परब्रह्म की प्रतिष्ठा है, उन सर्व पापहारी कमल नयन सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का हम चिंतन करते हैं। भगवान निम्बारकाचार्य जी अंगे, कौन से श्री कृष्ण? बोले अंगे तु आमे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगाम सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम। मैं उन श्री कृष्ण का वंदन करता हूं जिनके वामांग में दमकती हुई अनंत बिजलियों की कांति, अपार प्रसन्नता जिनके मुखारविंद से बरस रही, वो श्री परम रूप, परमशील, परम सौभाग्य, परम प्रियतमा श्री वृषभानुजा श्री राधा किशोरी जिनके वामांग में विराजमान है। अंगे तु वामे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगाम। यदि वृंदावन रसिक के सामने श्री कृष्ण प्रकाशित हो जाए तो वो गर्दन हटा ले, झुका ले, इधर कर देगा। अगर प्रियाजू नहीं तो भरनेत्र नहीं देखेगा, पक्का। वृंदावन का रस का जो रसिक है, अगर प्रियाजू नहीं है तो लालजू को भरनेत्र नहीं देख सकता। कहाँ है श्री जी? श्री जी के बिना तो हमारा तुम्हारा परिचय नहीं। और जब श्री जी विराजमान है तो हित सजनी जू कहाँ है? हित सजनी जू के सहित तभी कह अंगे तुवा में वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगाम सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम। मैं उन श्याम सुंदर की उपासना करता हूं, उन श्री कृष्ण की जिनके पार्श्व में श्री वृषभानुजा श्री लाडली जू विराजमान है, जिनके रूपशील सौभाग्य कोई नहीं उनके समान। श्री जी के समान केवल श्री जी हैं, कोई दूसरा नहीं। पाछे न होती अब हूं आगे न हुई है, ये गति अद्भुत रूप की और है। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरी है। महाकरुणामय, कभी रिस नहीं आती। एक बार जिसने गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया, निश्चित उसका मंगल, उसका परम कल्याण उद्धार कर दे। लालजू से भी कृपालु हमारी लाडली जू, लालजू से भी अधिक करुणामयी, शास्त्रों सखियों के द्वारा सेवित हैं और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में बड़ी उत्साहित रहती है। आज तक जल्दी कोई कामना ना तो दर्शन की हुई तो अन्य कामना की बात क्या। अगर कोई ऐसी बात आई, एक तो कहेंगे नहीं, और अगर कहने में आ गई 5 मिनट में उत्तर मिला है, पूरा हो गया वो कार्य, पूरा 5 मिनट में। वो कहना तब होता है यदि कोई भारी ऐसी त्रुटि बन गई आंतरिक वचन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, और भजन में व्यवधान पड़ गया, या किसी के जीवन में खतरा ऐसा उत्पन्न हुआ, या कोई साधक बहुत अच्छे चल रहा फिर गिरने की स्थिति आई। ऐसी स्थितियों में ऐसे नहीं लुंजू पुंजू की उसमें नहीं कि हर समय चिट्ठी रखता रहे श्री जी के सामने, ऐसा नहीं। विशेष किसी का, और वो कोई लिखा पढ़ी से नहीं होता, सीधे बस श्री जी, ऐसे चट से उत्तर मिल जाता है। ऐसी ऐसी समस्या जिनका समाधान ही नहीं था, समाधान ही नहीं था, बस ये था अब हो गया तो हो गया, अब हो गया वो। हमने देखा है श्री जी ने तत्काल एकदम आश्चर्य में तत्काल ऐसे से देखा कि बस 2 मिनट में अगर उत्तर नहीं आता तो बहुत बड़ी घटना घट जाती। 2 मिनट में उत्तर, ऐसे कदम कदम पे श्री जी का, जो संपूर्ण कामनाएं अपने शरणागतों की पूर्ण करने के लिए उत्साहित रहती है लाडली जी। पर
इन तक बात पहुंचाने की सामर्थ्य आपकी नहीं है। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने रास्ता बताया है, श्याम श्यामापद कमल संग सिर नायो। जो प्रियालाल के प्रेमी रसिक जन, उनसे बोलना कुछ मत, बस उनके चरणों में मस्तक दूर से रख के और अपनी बात रख देना, मुंह से बोलना नहीं, वह चले जा। फिर आप देखना, ना उन्होंने कुछ कहा ना आपने कुछ कहा। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। देते नहीं देखा मगर झोली भरी। श्री जी तक बात पहुंचानी है तो श्री जी के रसिकों के चरणों में सर रख करके बोलो मत, अपनी बात कह दो अंदर से, बिना किसी सिफारिश के वो बात आपकी श्री जी के पास पहुंच जाएगी। वो कुछ बोले ना बोले, वो एक स्थान है जहां से श्री जी की पास बात भेजी जाती है और दूसरा स्थान नहीं। आप सीधे श्री जी से बात करेंगे जाके श्री जी नहीं सुनेंगे। हमारी प्रार्थना मान लेना, अगर आपको अपनी किसी भी समस्या का समाधान लौकिक पारलौकिक कराना है तो श्री जी के किसी प्रेमी महापुरुष के चरणों के समीप जाके बस कहना नहीं तो वो विक्षेप को प्राप्त हो जाएंगे। अगर वो आपकी बात सुनेंगे तो उनका चिंतन, कहना नहीं, हमारी बात मान लेना, बस मस्तक रखना, अपनी बात अंदर से कह देना, बस छोड़ दो। वो बात सीधे श्री जी के पास पहुंचे। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम। यहां भगवान निम्बारकाचार्य जी कह रहे, जो अपने शरणागतों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उत्साहित रहती है, ऐसी निकुंज देवी श्री वृषभानु लाडली श्री राधा हम सब पर कृपा करें और हमें अपना स्मरण प्रदान करें। उपासनीयम नितराम जनैः सदा, प्रहाण ये ज्ञान तमोनुवृत्ते, सनंदनाद्यैर्मुनिभिस्तथोक्तम श्री नारदायाखिल तत्व साक्षिणे। अज्ञान अंधकार की परंपरा का नाश करने के लिए श्री राधा चरणारविंद की उपासना अनिवार्य है। अगर पूर्ण अज्ञान का नाश करके प्रेम में डूबना है तो श्री जी के चरणों का आश्रय ले लो। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी प्रवीणता से श्री जानकी जी के चरणों में देख, जब किसी को विशिष्ट प्रेम मिला है प्रभु का तो प्रभु की प्रियतमा से ही प्राप्त हुआ है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। प्रभु को निर्मल चाहिए ना, निर्मल मन जन सो मन पावा। कहां से होगा? बोले सिया जू की कृपा से होगा। प्राण प्रीतमा श्री राम जी की हे जनक नंदनी, आपके जुगल चरणारविंद की वंदना करता हूं। आप मेरी मति को निर्मल प्रेममय कर दीजिए। कभी किसी को कहीं भी विशिष्ट प्रेम, देखो हनुमान जी महाराज को सिया जू ही प्रेम दे रही। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन, ये सिद्धांत है, सिद्धांत है। बोले अपार अज्ञान अंधकार का नाश करके परम प्रेम प्रकाशित यदि हृदय में करना है तो श्री जी के चरणों का आश्रय लो। राशेश्वरी, सर्वेश्वरी, निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी, जो इनकी उपासना करता है, सनंदन आदि महामुनियों ने, तत्वज्ञाताओं ने यही उपदेश किया है। नारद जी आदि ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और तत्वज्ञानियों ने यही उपदेश किया है। इनकी कृपा के बिना शुद्ध तत्वबोध होना, प्रेम प्राप्त होना,
यही एक स्वरूप से आत्मविद्या के रूप में विराजमान है। बिना श्री जी की कृपा के न बोध होता है न प्रेम होता है। नान्या गति कृष्ण पदारविंदात् संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात् भक्तेच्छयोपतसु चिन्त्य विग्रहा दचिंत शक्ते रविचिंत शासयात्। ब्रह्मा शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वंदना करते हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार जो चलने लगते हैं, देख लो ब्रह्मा शंकर आदि जिनकी चरण वंदना करते हैं और जो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, इतने भगवान अधीन हैं अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। आप सोचो ना, ये कैसे हो सकता है कि सारथी के पद में वो बैठे हुए हैं जिनके चरण रखने की चौकी को भगवान शंकर ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। जो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। एक बार अगर दुर्योधन को ठीक से समझाया जाए तो हे श्री कृष्ण, हो सकता है वो समझ सकता है। युधिष्ठिर जी ने कहा तो जैसी आप आज्ञा करें, आप संधि के लिए जाइए। आप संधि दूत बन के जा रहे हैं। कौन? अखिल कुट ब्रह्मांडों के नायक। क्या आप अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं। पहले आप भक्त बनिए, पहले आप जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तब भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। परम सुंदर, परम चिंतन करने योग्य, परम सुंदर लीला शरीर धारण करने वाले अचिंत शक्ति संपन्न प्रभु, अब तो आपके चरणारविंद के सिवा हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते यया भवे तो प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिर्हनन्यादिपतेर्महात्मनः साचोत्तमा साधन रूपिका परा। ऐसी कौन सी भक्ति है जिसमें भगवान भक्त के अनुसार चलने लगते हैं? बोले जिसमें अभिमान शून्य हो गया है और जो दैन्य युक्त हो गया है, उसमें सारे वो सद्गुण आ जाते हैं जिससे श्री कृष्ण विशेष उसके अधीन हो जाते हैं। दैन्य अभिमान शून्य के हृदय में वो सारे सद्गुण आ जाते हैं जिन सद्गुणों से रीझ कर प्रभु अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण की विशेष कृपा उस साधक उपासक भक्त पर है जो अभिमान शून्य और दैन्य है। जो सर्वेश्वर प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो अभिमान न करे, दैन्य रहे, दीन भाव लाए। उत्तम साध्य भक्ति का लक्षण है दैन्य भाव, अभिमान शून्यता। और तो सब भक्ति साधारण भक्ति के अंतर्गत आती है। दैन्य और अभिमान शून्य होकर निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में रहना, ये सर्वोत्तम भक्ति का लक्षण है। उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूपमथैत दाप्तेर गेयाइमेर्था अपि पंच साधु भी। अपने उपास्य देव के सिवा कहीं भी हमारा कोई भी लगाव ना हो। प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम, कहीं भी लगाव होगा तो उपास्य देव से हटा देगा वो लगाव। संसार का लगाव कहीं भी होगा, हिरन में लगाव हुआ तो हटा दिया उपास्य देव से। ऐसे महापुरुष को जिनके स्वयं पिता भगवान ऋषभ देव जी हैं, भगवान के अवतार हैं, वो इतना गाढ़ प्रेम हिरन से हो गया, लगाव हो गया कि भगवान का भजन साधन पूजन सब छूट गया। अपने उपास्य देव से हटकर कहीं लगाव नहीं होना चाहिए। ढूंढ लो अपने हृदय में कोई भी खान पान वस्तु व्यक्ति स्थान उपास्य देव से बढ़कर कहीं लगाव नहीं।
उपासक भगवान की कृपा का फल, भक्ति रस का आस्वादन, भगवत प्राप्ति के विरोधी भावों का त्याग, ये उसमें जागृत हो जाता है। जब उपास्य देव में दृढ़ भाव आ जाए, उपास्य देव में दृढ़ भाव, बहुत कठिन है उपास्य देव में आसक्त होना। जगत गुरु माधवाचार्य जी श्री भगवान का जो नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, अंतकाल में भगवान की विस्मृति का समय आता है, क्योंकि अंतिम समय जो मरने के समय दुख होता है, सैकड़ों हजारों भिक्षु एक साथ मारे डंक तो जो कष्ट होता है, ऐसी पीड़ा होती है। मरने की जन्मत मरत दुशाह दुख हुई, मरण काल के समय ऐसी भयंकर पीड़ा होती है, नस नाड़ियों में वात पित्त कफ कंठ अवरुद्ध हो जाता है और यमदूत उसे पासों से जकड़ते हैं, फिर खींचते हैं जीवात्मा को। उस समय भारी भय, भारी घबराहट, भारी पीड़ा तो मूर्छित हो जाता है। उस समय भगवान की स्मृति नहीं रहती। इसलिए जो नित्य निरंतर स्मरण करता है तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। उस दुख के समय भगवान का रूप प्रकाशित होता है करुणा करके, और नाम चलने लगता है, बस जीव का परम कल्याण हो जाता है। धाम में क्यों बार बार कहते कि कैसा भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्लोक में श्रीपाद कह रहे, सापराधेश्च ये राधा पदमाधाय चेतसी बसति वृंदा विपिने नन्यान धन्यान नमामितान। ये बहुत बड़ी बात है। जो वर्तमान में अपराधी है, अपराध कर रहा है वर्तमान में, और वृंदावन रह रहा है, पर वो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए। ये खास बात हो गई। तो बोले वृंदावन में वास करते हुए जब उसका शरीर छूटेगा तो बड़भागी भक्तों के पद को प्राप्त होगा। धन्यान नमामितान, मैं नमस्कार करता हूं उसको। क्यों? क्योंकि यहां जब शरीर छूटेगा तो उसके भजन का परिणाम नहीं देखा जाएगा। उसके अंतिम समय में श्री जी की सखिया आके राधा नाम स्मरण कराएंगी और वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा पक्का। अंतिम समय सापराधाश्च ये राधा पदमाधाय चेतसी, सापराध अपराध सहित, पर वो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए। ये भाई हमारी आदत है, हम ऐसा नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब आप देखो आपका काम, लेकिन लाडली मैं आपका हूं। लाडली में वृंदावन नहीं छोड़ सकता, आपको नहीं छोड़ सकता। जब बुरे आचरण नहीं छोड़ सकता तो आपको कैसे छोड़ सकता हो? होता है स्वभाव में। आप कह सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, होता है। स्वभाव बहुत विचित्र है, स्वभाव बहुत विचित्र। जो जैसा होता है। एक बहुत रईस घर के महात्मा थे, बड़े विरक्त थे, पर एक कपड़ा भी ना उसको एकदम ऐसे चश्मा जहां रखना, जैसे दो तीन चीजें थी। बड़े वैरागी, बड़े, पर वो बड़े घर में प्रकट हुए थे तो उनकी जो रहनी थी वो बताती थी कि किसी विशिष्ट घर के हैं। एक भी कपड़ा ऐसे नहीं, जो भी जहां एकदम उनका अभ्यास था, बहुत ही सफाई सुरक्षा एकदम। एक अचला, एक झोली, एक छड़ी, चश्मा, बड़े वैरागी। रात में कब चले गए पता ही नहीं चलता, किसी से आसक्ति नहीं, पर दूर से देखने से लगता था कि इनका विलासिता पूर्ण जीवन रहा है। मतलब बड़े घरों के रहे। जो जैसे अभ्यास का होता है उसका अभ्यास झलकता है। अब जैसे पूर्वाभ्यास पापाचरण का है, अब उसने जान लिया कि अब मैं बहुत नीच हूं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। महिमा सुनी वृंदावन की, वृंदावन वास करने लगा, लेकिन उसका आचरण ऐसा है। बोले वो जब यहां शरीर छोड़ेगा, नियम लिया था कि वृंदावन वास किए हो, तो अंतिम समय राधा नाम स्मरण सखियां यहां कर आती है। ये हमें हित धाम में श्री जी ने स्वयं अनुभव कराया था, ये दृश्य दिखाया था। तो कीर्तनिया बाबा ने कहा कहीं पढ़ा है क्या? उस समय वो सत्संग में आते थे। ऊपर गए कुटिया में, कहा एक प्रश्न है कि आपने आज नई बात हमें बताई कि जब यहां शरीर कोई छोड़ता है वृंदावन में
तो वृंदा सखी के आदेश से सखियां राधा नाम सुनाती हैं। तो ये आपने कहीं पढ़ा है क्या? तुम कहा अगर आप विश्वास माने तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कल ही हमको यहाँ पढ़ाया गया था इस कुटिया के ऊपर, यही हमें स्वप्न में श्री जी ने ऐसा अनुभव कराया। तो वो स्वप्न जैसा नहीं था कि हमारी कोई कल्पना हो, वो सीधे परिचय दिया गया था वृंदावन का। अब जैसे कहा गया कि नहीं लिखा, एक बार शरणानंद स्वामी से कहा ये कहीं लिखा तो है नहीं, तो बोले लिख लो ना, लिख लो, नए ग्रंथ की रचना कर लो, जो हृदय में आ रहा है उसको लिख लो, नई बात लिख लो। और ये विश्वास की बात है, पक्का विश्वास की बात है। श्री जी जो बोली थी, साप राधाश्चे ये राधा पद माधाय चेतसी वसति वृंदाव विपिने अनन्यान धन्यान नमामितान, मैं नमस्कार करता हूं उसको, ऐसी गति को प्राप्त होगा वो। तो यहां कह रहे हैं करोड़ों बीछियों के मारने का, डंक मारने का एक साथ जो दर्द हो। कभी किसी को बीछी मारा है? इतने लोगों बीछी मारा तो देखो बिजली का करंट जैसा एकदम बढ़िया स्वाद आता है, जिधर देखो उधर लहरें मारती। हाँ, हमारे वहां सेनपुर में तो बिछियां ऐसी थी जैसे काले चीटे घूमते हो, केचुआ की तरह सांप घूमते थे। बहुत पुराना स्थान, वहां तो हर समय अलर्ट, सावधान, बिछखापर, सांप, बिच्छू, किंग कोबरा, लंबा एकदम फल काढ़े से, और कितने क्वालिटी के सर्प ऐसे, वहां नील गाय, खरगोश, ये सब वहां बड़ा मनोरम। वो गंगा जी एकदम जैसा ऋषि मुनियों की भूमि, ऐसी श्री स्वामी मंगनानंद की तपस्थली सेनपुर। अब धीरे धीरे आधुनिकता सब जगह प्रवेश कर रही। करोड़ भिक्षु एक साथ मारे तो कैसा है? एक भिक्षु में तो झाड़ने के, मंत्र झाड़ने वालों की खोज होने लगती है, औषधियां होने लगती है। करोड़ भिक्षु एक साथ मारे डंक, ऐसा प्राण निकलने, लेकिन वो भी छोटा होगा। जब कंठ अवरोध होते, प्राण निकलते हैं जीव की बड़ी, उस समय भगवत स्मरण थोड़ी आता है। कोई भयानक कष्ट हो फिर आप परीक्षा करो अपनी कि तुम्हारा चित्त कहां है। यही तो भक्ति का रंग है, तुम्हारा चित्त कहां है। अब कोई कष्ट का विषय हो फिर देखो तुम्हारा चित्त कहां है। श्री जी में है, जीत गए, बढ़िया काम हो गया। संसार में है, घाटे की बात है। दुख में, साधारण दुख में नहीं, असाधारण दुख में तुम्हारी स्थिति कहां है। भयावह दुख में, भारी संकट, कहां गया मन? किसी के फोन नंबर पर, किसी पर नहीं, श्री जी पर। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू। ये अभ्यास आपको अंतिम समय बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर जीवन भर भजन कर रहे हो तो अंतिम समय जब तुम्हारी बेहोश स्थिति होगी, उस समय भगवान तुम्हारा होश बन जाएंगे, प्रियाजू तुम्हारा होश बन जाएंगे और स्मरण चलने लगेगा। सब दुखों की स्थिति कर्मानुसार होती है। श्रीमन माधवाचार्य जी, सब दुखों को भोगना अनिवार्य है। जो प्रारब्ध बन चुका है कोई नहीं काट सकता। इसीलिए हम कहते हैं पाखंड में मत फंसो, ये आचार्यों की बातें समझो। शास्त्र रख के इसीलिए सामने चर्चा करते हैं कि ये शास्त्र में जो लिखा है, आचार्य जो कह रहे हैं, आचार्य भगवान ही कह रहे हैं। कोई जंतुर मंतुर टार सकता है भला? भगवत रसिक जी कह रहे हैं, आचार्यों की बात समझो। अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिटे न कोय। देखो सीता दशरथ अति समर्थ तहां दोए। महापुरुष जन लिखे, सुनो ध्यान से। अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिटे न कोय। देखो सीता दशरथ अति समर्थ तहां दोए। अति समर्थ तहां दोए, राम भरता वशिष्ठ गुरु। बोले देख लो, जो होनी होना है वो हो के रहेगा, कोई पैदा नहीं हुआ कि टाल दे। इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला कहते कि ड्रामे में मत फंसो, नौटंकी में मत फंसो। होनी जो होगी उसे कोई टाल नहीं सकता। बोले अति समर्थ हैं भगवान श्री राम। 14 वर्ष का वनवास होता है और सीता जी का अपहरण होता है।
और समर्थ भगवान को विलाप करते हुए देखा गया। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हा सीते, कहाँ हो तुम? सीता जी का हरण हुआ समर्थ पति श्री राम जी, ये विधान है उनका। दशरथ जी का मरण हुआ समर्थ गुरु वशिष्ठ जी, सब विधान रचने में सर्व सामर्थ्यशाली वशिष्ठ जी, समस्त योग ज्ञान भक्ति सबके आचार्य वशिष्ठ जी, कोई साधारण महापुरुष। कौशल्या जी का वैधव्य हुआ, कौशल्या जिनके पुत्र राम उनको वैधव्य हुआ, जिनके पति राम उनका अपहरण हुआ। और कौन समर्थ हो सकता है इस त्रिभुवन में? इसलिए अनहोनी नहीं होय कछु, और होनी मिटे न कोय। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यदुवंशिन को नाश भयो देखत परमेश्वर। देखते देखते भगवान के नाश हो गया यदुवंशियों का। बाएं जंघा पर दाया चरण रखे पीपल की उसमें ऐसे बैठे हुए, सामने युद्ध हो रहा है। करोड़ों यदुवंशी आपस में कट कट के मर गए, मुस्कुराते रहे। होना है वो, होनी होनी है, क्योंकि होनी का इन्हीं के अंदर से संकल्प बनता है। कैसे इसको समेटे? तो सांब जी के हृदय में आया, सब 9 युवक थे कि बाबा लोगों को कुछ समझ में आता है, कुछ है कि ऐसे ही जट्टा बढ़ाए घूम रहे हैं, क्या करें? बोले देखो इनकी परीक्षा ली जाए। तो सांब को दुल्हन बनाया और उनके पेट में ऐसे कड़ा बांध दी ऐसे, और धीरे धीरे पकड़कर सब सहेलियां बन के गए और दंडवत किया। बोले स्वामी जी, ये नववधू गर्भवती है, क्या होगा इसके? तो बोले बेटा, इसके वही होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। वो तो ब्रह्म ऋषि, और तत्काल इतना बड़ा मूसल निकला, किसी से सलाह नहीं ली, डर कर गए और महाराज उग्रसेन से कहा कि ऐसा ऐसा गलती हो गई। तो उनका ऋषियों का शाप तो भयंकर होता है, क्या किया जाए? बोले इसी को घस घस के समुद्र में फेंक देते हैं, इसी से श्राप हुआ है पूरा घस। एक छोटी सी कील बची, उसको मछली खा गई। वो कील व्याध ने अपने बाण की नोक में चढ़ाई, वो भगवान के चरण, भगवान से लेकर के पूरे यदुवंशियों का मिटिया मेट, ये उन्हीं के संग। किसी ने सलाह नहीं ली थी भगवान से कि सांप हुआ है तो क्या किया जाए, क्योंकि उन्हीं बोले जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, जो नहीं होना है वो हो नहीं सकता। यदुवंशिन को नाश भयो देखत परमेश्वर, परमेश्वर श्री कृष्ण के देखते देखते यदुवंशियों का नाश हो गया। और बोले अब परीक्षित का समय आया गिरने का। तो परीक्षित उर्ब्याल मृतक पहिरायो मौनी, वो मौन समाधि में थे, इनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि मरा सर्प उनके गले में डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया 7 दिन में तक्षक काटेगा। कोई रोक पाया? बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा, बड़े बड़े सब, कोई रोक पाया? इसीलिए आजकल के हमें तो सब बस इतना ही कि सबके चरणों में प्रणाम है, भगवान के स्वरूप हैं, पर राम कृष्ण हरि भजो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, इनके नाटक में मत फंसो। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है कि सत्य मार्ग ढकता, इनसे बढ़कर कोई समर्थ है? हम कह रहे हैं कि लघु शंका का वेग नहीं रोक सकते, डकार नहीं रोक सकते, अपान वायु नहीं रोक सकते, होनी को रोक दोगे? होनी को रोक दोगे? ऐसे ऐसे महात्मा, देखो ऋषियों ने बताया कि महाराज अब तो सब ऋषि खत्म होते चले जा रहे हैं। बोले वो 2 राक्षस हैं, वो अपने एक भाई को रांध करके खवा देता है गुप्त रूप से, समझ में नहीं आता, ऋषि जन खा जाते हैं। तब फिर वो बुलाता है वातापी, तो सबके पेट फाड़ करके वो आ जाते हैं। तो अगस्त्य जी ने कहा महात्मा नहीं मरेंगे, अब हम चल रहे हैं। वो रोज महात्माओं का निमंत्रण करता था, इस तरह से महात्माओं को मारता था।
साधारण वेश में एक भगत के रूप में जाता, निमंत्रण करता, बुलाता और ऐसे पदार्थ बनाता अपने भाई को काट करके छोटा छोटा टुकड़ा, जिससे किसी को समझ में ना आवे, और फिर जब सबके उधर में पहुंच जाता तब बुलाता, बाता आप ही, तो सबके पेट फाड़ करके वो आ जाता। ऐसा राक्षस था। अगस्त्य जी गए, जब परोसने आगे परोसने बोले रुको, पहले हमें तृप्त कर लो फिर महात्माओं को। समुद्र पी जाने वाले महात्मा अगस्त्य जी, तो 100 200 500 महात्मा का जो बनाया था सब अगस्त्य जी चाट गए, पूरा पा गए। वो बड़ा भाई जो है ना बुलाया, वातापी, वो बोले गए वातापी, तुम्हारे पच गए वातापी। ऐसे समर्थ समर्थ महात्मा होते हुए भी होनी को नहीं टार पाए, तो ये जो गैस नहीं रोक पा रहे हैं, डकार नहीं रोक पा रहे हैं, लघु शंका नहीं रोक पा रहे हैं, नींद नहीं रोक पा रहे, ये होनी को रोक लेंगे। अरे भाई मत फंसो, हमारी बात मान लो। इसलिए कह रहा हूं कि जो समय इधर उधर में भटकने में लगा रहे हो, घर में बैठ करके राम कृष्ण हरि जपो, राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आपका मन ठीक हो जाएगा, आप भगवान के भक्त बन जाएंगे, आप परमानंद में डूबने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। बोले इसलिए अनहोनी नहीं होई कछु होनी, मिटे न कोई। यहां श्रीमन माधवाचार्य जी कह रहे सुख दुख कर्मानुसार आएंगे, उनको भक्ति से मत जोड़िए, भोग लीजिए। सुख दुख जो आवे निर्विकार, अभी कल चर्चा में था तत्तेनुकंपाम सुस्मी क्षमाणो, जो हर समय भगवान की कृपा को मनाते, बड़ी कृपा बड़ी कृपा, सुख दुख को भोगते रहते हैं और भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनको भगवान की ऐसी प्राप्ति हो जाती है परम पद की, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र स्वयं हो जाता है। इसलिए जब आपके सुख का समय हो तो खूब भगवत उत्सव मनाओ, संत सेवा करो, कथा वार्ता, दूसरों को खूब पवाओ, सुख पहुंचाओ। और जब दुख का अवसर हो तो भगवान के चिंतन में लग जाओ। किसी को भी सहयोग, अपने दुख की बात मत सुनाओ, केवल श्री भगवान से बात करो, तो तुम्हारा दुख का समय निकल जाएगा। दुख का समय निकलता है भगवत चर्चा से, भगवत चिंतन से, बहुत आनंद में। शास्त्र सम्मत धर्म मार्ग में अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीन भाव से भगवान का स्मरण करो। कर्म करने के पहले भगवान का स्मरण करो, कर्म पूरा होने के बाद भगवान को समर्पित कर दो। सबके गुरु, सबसे बड़े, सबके माता पिता एकमात्र श्री भगवान हैं। जो कर्म करते समय भगवान का स्मरण करता है, अपने कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। सांसारिक झंझटों का चिंतन करने में समय नष्ट मत करो। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस्कई जपन लगे हरिनामा, राधा राधा राधा। अपने अंतःकरण में विचार करो कि जो होना है वही होगा, हम काहे को चिंता करें। अपने कर्तव्य को करो और नाम जप करो, मस्त रहो। भगवान के चरण कमलों का जो स्मरण करते हैं, कोई भी बाधा उनको परास्त नहीं कर सकती। जो भगवान का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनकी मुट्ठी में आ जाता है। ऐसे भगवान के स्मरण को कभी मत छोड़ो। सज्जनों, हमारी निर्मल वाणी को सुनो। श्री माधवाचार्य जी, मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, भगवान की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। फिर भगवान से बढ़कर कृपालु कौन हो सकता है? इसलिए एकमात्र भगवान से अपना संबंध रखो। ये बात समझो, आचार्य कितनी कृपा से कह रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, हाथ उठा के कहता हूं कि भगवान से बढ़कर कोई कृपालु कौन हो सकता है? कोई नहीं। भगवान के बराबर कोई नहीं, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? इसलिए माता पिता भाई बंधु सब स्वार्थ का संबंध, एकमात्र भगवान से प्रेम करो। सब में भगवान की भावना करके भले राग कर ले तो अनुराग बन जाएगा, लेकिन शरीर राग में फंसकर जन्म नष्ट मत करो। यदि ऐसा तुमने माना तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
ये अहमता ममता का नाश जीवन मुक्त अवस्था है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी, अहमता ममता नासे सर्वथा निरहंकृतो स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्था सा निगद्यते। जिसने अपनी अहमता ममता का नाश कर दिया वो जीवन मुक्त हो गया। बस यही मिटाना है। अपने स्वभाव में जो बैठा हुआ है त्रिगुण का खेल, इसको मिटाना है। कोई अहम नहीं, किसी से ममता नहीं, बस मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। ममता श्यामा श्याम से, समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में, ममता तो श्री जी के चरणों में, अहमता श्री जी के चरणों में। बस ये सत्संग का सार है। अगर समझ में आ जाए, अहमता ममता ही बंधन का कारण है, यही जब श्री जी के चरणों में पहुंच जाए तो ये महासुख का हेतु है। अहंकार की निवृत्ति होने पर जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। यही अहंकार ही संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनु वित्तजा ततः संसार दुखस्य निर्वृत्तिर ब्रह्म बोधनम। पूर्ण रूप से चित्त प्रभु में तल्लीन कर दो। कैसे होगा? सेवा करो, प्रभु की सेवा विराजमान करो। दो प्रकार से सेवा होती, तनुजा शरीर से और वित्तजा रुपया पैसा से। खूब अच्छे अच्छे भोग पदार्थ, खूब अच्छे आभूषण वस्त्र जो तुम धर्म के द्वारा कमाए हुए। कल एक अधिकारी जी पूछ रहे थे, कई बार चर्चा हुई, वो कह रहे थे कि ना चाहते हुए भी हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, ऊपर से दबाव होता है अर्थ का कि आपको लेना है, इतने देने हैं। तो उसका एक उपाय हमको बताया गया है कि अगर 10% दान कर दो संतों को मंदिरों में ऐसे ऐसे, तो वो व्हाइट हो जाएगा। आपका क्या विचार है? हमसे कहा, हम कहा हमको, हमारा तो विचार ये, हम तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब आप जैसे लोगों के द्वारा दिया हुआ पैसे से भंडारा होता है तो संत एक दूसरे की लाठी मार के खोपड़ी फोड़ते, खाए रसगुल्ला बेईमानों के, वो चैन नहीं देने दे रहे, ताल ठोक। अरे ताल ठोको, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, इनको परास्त करके हरि को प्राप्त करो। आपस में एक साधु दूसरे साधु रसगुल्ला और रुपया पैसा के लिए, तो ये चमत्कार क्यों हुआ? ऐसा चमत्कार है। मूर्ख लोग करें, संसारिक करें तो चलेगा, भेषधारी क्यों? ये चमत्कार माया का क्या हुआ? ये आप जैसे लोगों के जो दशांश दान वाली भावना है ना, ये हमारी सबकी खोपड़ी फुरवा रही। इसीलिए अगर भजन करते हैं और असत पुरुषों का धन खाते हैं तो हमारे भजन के परिणाम में घाटा हो जाएगा। अगर भजन नहीं हो रहा, असत पुरुषों का धन खाते हैं, तब तो फिर ये झगड़ा झंझट शुरू हो जाएगा। अधर्म का धन जहां जाता है वहां कलह अशांति पैदा कर देता है। ना तुम व्हाइट होगे, न जहां जाएगा वहां व्हाइट होगा, दोनों की फाइट होगी। व्हाइट तो होगा नहीं, पक्की बात है, पक्की बात है। और फिर नरक जाना पड़ेगा, दोनों को जाना पड़ेगा। असत धन खाओगे तो पक्का। इसीलिए कह रहे हैं कि यहां वित्तजा सेवा उसे कहते हैं धन के द्वारा जो मेहनत की कमाई का दान किया गया हो। मेहनत की कमाई का दान, मेहनत की कमाई की ठाकुर सेवा, मेहनत की कमाई की संत सेवा बहुत कम होते हैं। गांव के जब लोग आते हैं ना, वो जब चढ़ाते, कभी देखा है ना, तो उनके चढ़ाने का ढंग अलग होता है। ऐसे निकाला और उनमें देखा जो 50 का नोट या 100 का नोट, अब उसे बहुत आदर से लेते हैं। हे भैया, इस 50 की दाल आएगी ना 100 की दाल, तो ये बहुत आनंद प्रदान करेगा। और जब उन हरे पीले नोटों की ऐसी गड्डी सरकावे ना, तो समझ लो तुम्हारी गड्डी टिकेगी ले, इधर गड्डी तुम्हारी माया में जाके चलेगी, इधर नहीं चलेगी। भजन नहीं होगा पक्का। कुछ ना खर्चा करो तो रखे रखे बुद्धि खराब कर देगी। देख लो,
एक धनी आए, भगवान श्री विट्ठलनाथ जी आचार्य भगवान के स्वरूप होते हैं, तो उनको भी भगवान कहा जाता है। जैसे भगवान वल्लभाचार्य जी, ऐसे भगवान विट्ठलनाथ जी। वो श्रीनाथ जी के श्रृंगार में थे, तो सेवक ने सूचना दी 1 लाख मुद्रा लेकर कोई सेठ आया है। अब श्रृंगार करते कर 1 लाख मुद्रा का क्या क्या आभूषण लाएंगे, क्या वैसे। अब वो खो गए उसमें और पत्रावली बिगड़ गई ठाकुर जी की। तो जब श्रृंगार करके हटे, दर्पण दिखाया तो देखा पत्रावली बिगड़ गई। बोले 1 लाख जब आया है तो चिंतन बिगड़ गया, सेवा बिगड़ गई, और अभी स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार कर लेंगे तो क्या, उठा अपने रुपए, भाग यहां से, नहीं चाहिए। जब अभी लिया नहीं तो पत्रावली, सेवा बिगड़ गई, जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो जाओ। ज्यादा ये मोटी रकम पे दृष्टि मत रखो। ये गरीबों के 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया से दाल रोटी लाओ, खाओ पियो, भजन करो। अगर ये आया कि ऊंची रकम, तो फीकी भी दुकान हो जाएगी, पक्का समझो। ऊंची रकम तो फीकी दुकान हो जाए, फिर तुम्हारे भजन पूजन उपदेश का रंग नहीं चढ़ेगा। वित्तजा सेवा वर्णन की गई, लेकिन मेहनत की कमाई की। ये जो दूसरों का खून चूस कर लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं, ये भी सोचते हैं मैं हल्का हो जाऊं थोड़ा पाप का बोझा, तो जिनका नाम सुनते हैं ना उनके यहां जाते हैं, क्योंकि ये लोग, इनकी पहचान बस इतनी यश किसका है, और वहां पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचते ना, एक बैच को यही कहा था, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना, आपको बुरा लगेगा, खाली हाथ आना, आज के बाद अगर शायद डाला हो, आज के बाद कभी यहां कोई भी फल पुष्प आदि लेकर मत आना। ये गेट से बाहर ही हटा दिया जाता है, पता नहीं कैसे आपका ये अंदर आ गया, कभी भूल कर यहां मत लाना। अगर आप खाली हाथ आओगे तो आपका विशेष स्वागत करेंगे, आप लेके आओगे तो आज के बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? बस इसीलिए आप अपने धर्म से चलो। वित्तजा सेवा का मतलब है बहुत मेहनत से कमाए हुए 100 रुपए में फिर 10 रुपया हिम्मत करके दान कर दो, वो दशांश आपको उज्जवल करेगा। बेईमानी के 10 लाख कमा के उसमें से आप दान करोगे तो तुम भी नरक जाओगे, जहां दान पहुंचेगा वहां भी। बड़ी बड़ी दुर्व्यवस्था है ये धन, बहुत ही, इसको कभी आदर ना करो भाई, बहुत खतरनाक है। जहां जाता है वहां भारी से भारी दोष पैदा करने लगता है। रुपया भारी से भारी दोष पैदा करता है। रुपया के तरफ महत्व बुद्धि मत रखो। श्री जी जो धर्म पूर्वक दे, अगर श्री जी का पक्का भरोसा रखोगे, कामना नहीं करोगे, तो यहां वही आएगा जिसे श्री जी बुलाएंगे, अन्यथा हो ही नहीं सकता। और फिर कामना करोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। वित्तजा सेवा का मतलब धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से आराध्य देव की सेवा करना। तनुजा और वित्तजा 2 सेवा, तनुजा माने शरीर से और वित्तजा माने धन से। 2 प्रकार की सेवा से हमारा चित्त निरंतर प्रभु के चिंतन में डूबने लगता है। सेवा अत्यंत आवश्यक है। जिस समय ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देव जे जीवयो सर्वदोष निवृत्तर्हि दोषा पंचविधा स्मृता। जो शरणागत हो जाता है, दीक्षा ले लेता है, यदि वो ठीक से भाव से संबंध प्रभु से अपना स्वीकार कर ले कि अब दीक्षा हो गई, अब हमारा संबंध श्री जी से हो गया, लालजू से हो गया, तो उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं शरणागति मात्र से। सहज दोष, देश के दोष, काल के दोष, संयोग के दोष, स्पर्श के दोष, कई तरह के दोष होते हैं जिन दोषों से दुर्गति हो जाती। सारे दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है जब जीव शरणागत हो जाता है। शरणागत अगर नहीं हुआ है, अंदर से प्रभु से अपना संबंध सही मानिए तो दृढ़ तभी होता है जब गुरु कृपा होती है। ऐसे भाव तो बनाते रहो, लेकिन जब गुरु संबंध कराता है, प्रभु से
संबंध का तात्पर्य पाणी ग्रहण जैसा समझो। गुरुदेव जब हमारा कर कमल प्रभु के हाथ में रख दिए, इसे ही शरणागत कहते हैं, पाणी ग्रहण। जैसे आचार्य ब्रह्म ऋषि जन वर और कन्या का पाणी ग्रहण नहीं करत, ऐसे ही ब्रह्म संबंध भगवत संबंध है। जब गुरुदेव कृपा करके हमारा हाथ इष्ट के कर कमल में समर्पित कर देते हैं। यहां वल्लभाचार्य जी कह रहे, अगर कोई ये सोचे कि बिना ब्रह्म संबंध के हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि दोषों की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। सहज दोष जन्म जन्मांतरों से जो हमारे स्वभाव में है, देश दोष जहां हम रह रहे हैं वहां के वातावरण का, काल दोष जैसे कलयुग चल रहा है इसका प्रभाव, संयोग जिनके हम साथ रह रहे हैं, स्पर्श वस्तु व्यक्ति स्थान से उसका प्रभाव पड़ता है। ये संबंध मिटा देता है, इन सब दोषों को संबंध मिटा देता है। जैसे इतना तो है ही, आप लोग शरणागत हैं, ये ठसक तो है ही कि हम श्री जी के हैं, इसी से सारे दोषों का नाश हो जाता। तो यहां आचार्य चरण कह रहे हैं, जो शरणागत नहीं है तो आप साधन भजन करें, उसका फल मिलेगा, लेकिन समस्त दोषों की निवृत्ति होकर के पूरा काम बन जाए, इसमें संशय हो जाएगा। इसलिए शरणागत ले ही लेना चाहिए, शरणागत हो ही जाना चाहिए। आचार्य शरणागत होने से एक नवीन ठसक आ जाती है। चिंता का पिन कार्या निवेदितात्म भी कदापीति भगवान अपि पुष्टिस्थोन करिष्यति लौकिकीम च गतिम। जिन्होंने शरणागत होकर अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया, अब उन्हें अपने उद्धार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुष्टि माने कृपा, कृपा करने वाले प्रभु की तुम शरण में हो गए, उस पर विश्वास करो। अब तुम्हारी सांसारिक मनुष्य जैसी गति नहीं होगी, तुम्हारी विशिष्ट गति होगी, क्योंकि तुम प्रभु के शरणागत हो। मेरे अंतःकरण की बात सुन लो। जैसे हाथ उठाकर पीछे अभी माधवाचार्य जी कह रहे थे कि मैं हाथ उठाकर शपथ पूर्वक कहता हूं, भगवान के बराबर भी कोई नहीं है, तो भगवान से बढ़कर प्यार करने वाला कौन हो सकता है। इसलिए हर समय भगवान की स्मृति में रहो। ऐसे श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तु दोष विवर्जितम। मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है, श्री कृष्ण जैसा केवल श्री कृष्ण ही है, इनके जैसा कृपालु कोई नहीं है। इसलिए सिर्फ इनका आश्रय ले लो, इनके जैसा कोई देवता नहीं है, कोई और नहीं है। ये अपने शरणागतों की दोषों की तरफ ना ध्यान देकर शरणागति पर ध्यान देकर उसका कल्याण कर देते। देखो, जहर पिलाने आ रही थी, भाव कितना गंदा था, भोग लगा रही थी, जहर का भाव था मारने का, परिणाम क्या मिला? परम पद। ये तुम्हारे भाव, तुम्हारी क्रिया नहीं देखते। तुम आए ना श्री कृष्ण की तरफ, किस भाव से आए ये देखते नहीं है, परम कल्याण कर देते। बोले अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तु दोष विवर्जितम। मेरे हृदय की बात सुन लो सावधान पूर्वक। श्री कृष्ण जैसा कृपालु कोई देवता नहीं है, क्योंकि ये समस्त दोषों का, तुम कितने दोषी हो ध्यान भी नहीं देते, समस्त दोषों का त्याग करके कृपा ही कृपा करते हैं। ये दुष्ट आचरण कराने वाला कलयुग है। इसमें कल्याण के जितने सही मार्ग हैं वो सब धकते चले जा रहे हैं। भगवान वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौचा खल धर्मिणा पाखंड प्रचुरे लोके कृष्णैव गतिर्मम। पाखंड कैसे बात की जाती है? शरीर राग त्याग से तभी परमार्थ की उन्नति होती है। यहां केवल एक नाटक मात्र हो रहा है। शरीर रागों की पुष्टता ही जीवन का लक्ष्य माना जा रहा है। ये भोग मिल जाए, रुपया मिल जाए, कैसे बस पाखंड ही पाखंड दौड़ रहा है। 5 मिनट जो अंतःकरण में अंतर्मुख होकर भगवत चिंतन नहीं करते, उनके बड़ा बड़ा विचित्र।
आचार्य चरण कह रहे हैं दुष्ट धर्म अर्थात धर्म विमुख अधर्म आचरण ये कलिकाल कराएगा। कलिकाल का प्रभाव ऐसा है, कल्याण के साधन जितने सतमार्ग हैं ये सब गुप्त होते जा रहे हैं और पाखंड की बढ़ोतरी होती जा रही है, पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। सत्य वस्तु को समझने वाला कभी पाखंड में नहीं फंसता है। बस ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े सिद्ध वशिष्ठ विश्वामित्र सदानंद बड़े बड़े महापुरुष बहुत होश में, बहुत होश में कह रहे श्री वल्लभाचार्य जी, इस लोक में अब पाखंड की प्रचुरता हो रही, खूब बढ़ोतरी हो रही पाखंड की। इस अवस्था में एकमात्र केवल श्री कृष्ण मेरी गति है, कोई रक्षक नहीं है। बड़ा पाखंड दंभ बढ़ रहा है, कोई तारने वाला नहीं है। समस्त देशों में म्लेच्छों की अधिकायत हो रही है। म्लेच्छ किसे कहते जानते हो? जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, जो दूसरे का धन अपहरण करता है, जो हिंसा करते हैं उन्हें म्लेच्छ कहते हैं। म्लेच्छ किसी जाति का तात्पर्य नहीं है, म्लेच्छ इन आचरणों को करने वाले को कहते हैं। जो शराब पीता है, मांस खाता है, पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, दूसरे का धन अपहरण करता है, हिंसा करता है, उसे म्लेच्छ कहते हैं। समस्त देश में म्लेच्छों का आक्रांत होगा। सब स्थान पाप के स्थान बनते चले जाएंगे। जहां पवित्र स्थान है, अब लोग पिकनिक मनाने मनोरंजन करने आते हैं। धाम है, हरिद्वार है, ऐसे जो पवित्र स्थान जहां ऋषि मुनियों की भजन स्थलियां हैं, वहां भोग स्थली बनाने ये लोग जाते हैं। आ गए, होटल किराए में ले, बढ़िया बढ़िया सब बने हैं, एसी रूम, बस वही संसारिकता। यहां भी बोले पवित्र स्थानों को पाप स्थान बना रहे हैं। कलिकाल का प्रभाव। साधु संतों को लोग पीड़ा पहुंचाने में व्यस्त हैं। ऐसे कलिकाल में एकमात्र केवल श्री कृष्ण ही हमारी गति है। नास्तिकवाद बढ़ रहा है, सत्कर्म व्रतादि का नाश हो गया है। कोई सत्कर्म नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं। लोग व्रत आदि भी पाखंड में ही करते हैं। जैसे उस दिन बताया गया था एक दिन सत्संग में कि 10वीं से शुरू होता है एकादशी व्रत। एक बार ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एकादशी को ऐसे, और फिर द्वादशी को भी वो नियम, तब एकादशी व्रत माना जाता है। यहाँ शाम तक दबा दबा के पाए और दूसरे दिन कूटू के पकौड़ा और ये पूड़ी और सब। फिर व्रत का मतलब क्या रहा भैया? एकादशी व्रत का मतलब क्या रहा? सिंघाड़े का हलवा, कितने आइटम बनते हैं, बड़ा साबूदाना की खीर। हमें लगता है ऐसी एकादशी तो रोज हो तो बढ़िया है भाई, दाल रोटी से तो अच्छा है ना वो बढ़िया बढ़िया पकवान सब। नहीं, बोले व्रतों में पाखंडवाद बढ़ रहा है। नियम संयम व्रत आदि में नाना प्रकार के नास्तिकवाद बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हमारी गति है। विवेक पूर्वक कोई नहीं चल रहा, बिरला कोई। धैर्य रह नहीं गया, भक्ति दिखाई नहीं दे रही, पापों में आसक्ति बढ़ रही, दीनता भोगों की आ रही। हे कृष्ण, एकमात्र आप ऐसे समय में मेरी गति हो। सदा सर्वदा पति पुत्र धन ग्रह ये सब कुछ श्री कृष्ण बने, ऐसी भावना में जो रहता है और उनकी व्यवहार वृत्ति में सेवा भाव करके श्री कृष्ण की जो रहता है, वो महान भागवत बन जाता है। यही बार बार सिखाते हैं, तुम्हारी पत्नी में प्रभु, तुम्हारे पुत्र में प्रभु, तुम्हारे माता पिता में भगवान, ऐसी भावना करके रहो। इसके अतिरिक्त किसी भी देश में जाओ, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी अवस्था में यदि भगवत भाव नहीं है तो और कुछ भी कर लो, उद्धार होना बहुत कठिन है। सब में भगवान को देखो। बड़ा कलयुग का मलिन भाव बढ़ता चला जा रहा है। एवं सदा स्वकर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो ही
ततो निश्चिंतताम ब्रजेत। सदा सर्वदा अपने कर्तव्य को भगवान के लिए करते हुए समर्पित करो और लौकिक पारलौकिक जितने मनोरथ हैं वो सब भगवान के अधीन कर दो और निरंतर नाम जप करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।